विशेष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन यानी कि गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और किसान आंदोलन से लेकर कोरोना संकट को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को खुशखबरी देते हुए बताया कि जल्द फिल्म सिटी का भी काम शुरू होगा। इस वक्त कोरोना से लेकर किसान आंदोलन सरकार के लिए एक चुनौती बन चुका है। इस सब के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। करीब एक महीने के बाद सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा के बजट सत्र से लेकर किसान आंदोलन और कोरोना महामारी को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम मनोहर लाल ने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई। पूरा पिछले लगभग एक महीने से मिलना नहीं हुआ था। पूरी जो हमारी बजट की जो कार्रवाई है वो उनको बताई है। उन्होंने कुल मिलाकर जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उसमें हरियाणा के कार्यकर्ताओं को जाने के लिए आह्वान किया है और हरियाणा की बाकी परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई, जैसे किसान आंदोलन है और कोविड का जो विषय दोबारा से चूँकि एक प्रभाव दिखाने लगा अपना, उसमें भी हमारी जो तैयारियां हैं वो सब बताई। तो ऐसी एक जिसको कहना चाहिए एक औपचारिक तौर पर ये एक बैठक हुई, हमारी सारे विषय को अवगत उनसे करा। मंत्रिमंडल का विस्तार का बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा, आपने कभी मना नहीं किया, लेकिन ये भी थोड़ा हिंट नहीं दिया कि कब? ऐसी कोई चर्चा उनसे हमारी नहीं हुई है। इसके अलावा हरियाणा के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि एचएमटी की जमीन सरकार को मिल गई है, जिस पर जल्द फिल्म सिटी बनाने का काम शुरू होगा। एचएमटी की जमीन के कुछ हिस्से पर फिल्म सिटी बनकर तैयार होगी। उसके लिए जगह हमने वहाँ चिन्हित की है और उसकी जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं डिपार्टमेंट की ओर से, टाउन काउंटी प्लानिंग की ओर से उसका जो डेवलपमेंट प्लान बनना है वो सब बनाने के लिए कह दिया है। और जहाँ ये एचएमटी की जो इंडस्ट्री थी वो ज़मीन हमको मिल गई है, उसी ज़मीन में से कुछ पोर्शन पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। वहाँ फिल्म सिटी में बहुत बड़ी जगह हमको नहीं चाहिए, जैसे प्लेन एरिया में तो बहुत बड़ी चाहिए कि उनको सबको अपने अपने स्टूडियोज़ के लिए जगह की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ उन लोगों से मेरी बात हुई है जो फिल्म सिटी के अंदर आना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें वहाँ थोड़ी जगह चाहिए केवल पार्टिसिपेशन के लिए, बाकी उनकी जो शूटिंग वगैरह के लिए पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल साथ लगता है, उत्तराखंड साथ लगता है, तो उन इलाकों में वो शूटिंग करेंगे। उनको बेस कैंप वहाँ चाहिए फिल्म सिटी के लिए, तो जितनी आवश्यक चीज़ें हैं वो खड़ी करेंगे, बाकी फील्ड में जाकर के वहाँ करेंगे और जहाँ कहीं मैदानी इलाके में हरियाणा में उनको शूटिंग करनी होगी हरियाणा में करेंगे। कब तक प्रक्रिया चालू है? अब इसमें एकदम समय कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन जब प्रक्रिया चालू है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 4-6 महीने में हो जाना चाहिए। इसके बाद सीएम ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ बनाए जाने वाले कानून को लेकर भी स्थिति साफ की। इस पर जब विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही चली तो कई कानूनों को सरकार ने पास कराया, लेकिन धर्म परिवर्तन वाला कानून रह गया। सीएम ने कहा कि सरकार ने तैयारी कर ली थी, लेकिन कुछ आपत्तियों के चलते बिल नहीं लाया जा सका। अब सरकार या तो इस पर ऑर्डिनेंस लाएगी या फिर अगले सत्र में ये बिल पेश किया जाएगा। उस पर हमने तैयारी की थी, लेकिन क्योंकि लीगल जो उसका एक सिस्टम होता है उसमें से उसको वेट कराना पड़ता है, तो एलआर ने उसके ऊपर कुछ लीगल तरीके के जो ऑब्जेक्शन है वो उठाए थे, उन सबको रिजॉल्व कर लिया गया है। लेकिन समय कम था इस बार विधानसभा में अंत में, इसलिए उसको एक विचार करेंगे कि या तो उसके ऊपर ऑर्डिनेंस आएगा, नहीं तो अगला सेशन बहुत जल्दी हमारा हर 3 महीने में 4 महीने में सेशन आता ही है, उसमें हम लेकर के आएंगे। इसकी नितांत आवश्यकता है। बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जब धोखे से, लालच से, पैसे से, शादी का लालच दे करके, अन्य कई प्रकार के तरीकों से ये जो परिवर्तन होता है, मजहब परिवर्तन, धर्म परिवर्तन जिसको कहें, ये उचित नहीं है। इसके विरोध में सब समाज के लोग हैं। इसमें हर एक वर्ग, हर एक समाज वो चाहता है कि इस प्रकार के चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे उसमें हिंदू समाज के लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं या अन्य समाजों के लोग हैं, सबको इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। ये हमने घोषणा की थी कि इस प्रकार के जितने भी केसेस होंगे उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हम कार्रवाई कराएंगे। जैसे हमने 12 साल की बच्चियों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसको फास्ट ट्रैक में डाला है, तो उसी प्रकार के ये भी केस हैं, इनको भी फास्ट ट्रैक पर कराएंगे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ये जो एक इतना जल्दी उसका निर्णय हुआ है, इस समय संतुष्ट हूं। इसके अलावा दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के आवास पर पहुंचे और सांसद अरविंद शर्मा के पिता के देहांत पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सांसद के परिवार के साथ दुख बांटा और भगवान से दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार को शक्ति देने की प्रार्थना की।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पंचकुला में पंचायती विभाग की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में अपने गांव में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला सरपंच व पंच को स्कूटी देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचायत चुनावों में 50% महिला उम्मीदवार खड़े करने की बात भी कही। तो इस दौरान उन्होंने 28 महिला सरपंच और पंचों को 2 पहिया वाहन सम्मानित किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों को फसल की पेमेंट सीधे उनके खाते में जाएगी और इससे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। पिछले साल हीरो के CSR से पंचायती राज विभाग को 100 2 व्हीलर दिए गए थे। हमने 3 चरणों में गुड़गांव में, जींद में और आज पंचकुला के अंदर इन पंचायती राज मेंबरों को सम्मानित किया है, जिनने अब अलग अलग क्षेत्र में PRI स्कीम की यूटिलाइजेशन हो, डेवलपमेंट वर्क्स को एफिशिएंटली कराना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जिन जिन ने किया आज उनको सम्मानित किया गया है। 28 महिला मेंबर सरपंचेस को, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रोत्साहन जो है ये आगामी जो पंचायती राज निकाय के चुनाव होंगे उसके अंदर जो 50% हिस्सेदारी महिलाओं को दी जाएगी, ये इफेक्टिवली एक एनर्जी बूस्टर होगा। हमने तो 1 साल पहले किसान के खाते में पैसा डालना शुरू कर दिया था और पहली बार 50% से कम लोग आए थे, फिर 60% लोग आए और इस बार तो 70% से ऊपर किसानों ने ये खुद लिखित में दिया है कि पैसा हमारे खाते में डाला जाए। मॉडल स्टेट बना है जो अपने फार्मर्स के एक एक दाने के, एक एक पेनी को, एक एक रुपए को उसके खाते में देता है और उसके ऊपर जाकर हमने तो ये निर्णय भी ले लिया सरकार ने कि अगर किसी का जे फॉर्म अप्रूव होने के बाद डिले होता है तो उसको 9% ब्याज भी हम किसान को देंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा किसानी का फायदा आज से पहले तो नहीं हुआ होगा और हम तो उम्मीद करते हैं कि पंजाब हो, राजस्थान हो या विपक्ष की सरकारें हैं वो भी इस मॉडल को अपनाएं और अगर उनको असिस्टेंट चाहिए तो हरियाणा पूरी तौर पर तैयार होगा, चाहे वो किसान के खाते में पैसे डलवाने के सॉफ्टवेयर की शेयरिंग की बात हो, चाहे ई खरीद की बात हो। 26 मार्च को किसान नेताओं ने भारत बंद का ऐलान किया। इसी के साथ किसान नेता महापंचायतें कर किसान आंदोलन के लिए समर्थन भी जुटाने में लगे हैं और इसी कड़ी में करनाल जिले के असंध में महापंचायत हुई, जिसमें राकेश टिकैत पहुंचे, गुरनाम सिंह चडूनी समेत कई किसान नेता शामिल हुए और आगे की रणनीति को सफल बनाने के लिए किसानों को एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। किसानों की रणनीति साफ है कि 26 मार्च को पूरे देश को बंद रखा जाएगा और इसके लिए किसान यूनियन ने पूरी तैयारी कर ली है। किसानों के संयुक्त मोर्चे को अब कई संगठनों का साथ मिलने लगा है। इस बंद में किसानों को व्यापारिक संगठन, ट्रक, बस और रेलवे यूनियनों का भी साथ मिलेगा। किसान नेताओं ने स्थानीय लोगों से बंद के दौरान सहयोग की अपील की है और सब एक साथ दम दिखाने को तैयार हैं। कल 26 तारीख के लिए एक आह्वान किसानों का है, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने 18 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स भी लगाए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे अधिकारी किसानों से बात भी कर रहे हैं कि वो जो जनजीवन है उसकी दैनिक कार्यकलाप है उनमें किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए और उनसे बातचीत की जा रही है। इसके साथ साथ हमने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन में ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को भी मुस्तैद किया है, वो भी तैनात किए हैं। किसानों के भारत बंद के आह्वान को समर्थन मिलना भी शुरू हो गया है। फतेहाबाद जिले के टोहाना में पेस्टिसाइड एसोसिएशन और दुकानदारों ने 26 मार्च को भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है और सभी दुकानें बंद रखने का फैसला हुआ है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 26 मार्च को जो भी दुकानदार दुकान खोलेगा उस पर 1100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अमेंडमेंट किया था, उसके तहत अब ये कह रहे हैं कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय लेवल पर वन नेशन वन परमिट की बात कह रहे हैं।
मतलब अब कोई भी आदमी मध्य प्रदेश का या केरल का, तमिलनाडु का परमिट लेगा और वो दिल्ली चंडीगढ़ बस चलाएगा। इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट है वो राज्य का सब्जेक्ट है और राज्य के सब्जेक्ट को सेंटर का अगर इतना ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ेगा तो राज्य की जो स्वतंत्रता है वो भी इफेक्ट होगा। इसके अलावा हरियाणा के तमाम जिलों में भारत बंद को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ किसान नेता आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। साथ ही आगे की रणनीति को सफल बनाने के लिए किसानों को एकजुट किया जा रहा है। इसी कड़ी में करनाल के असंध में गुरुवार को महापंचायत में किसान नेताओं ने दम दिखाया। नई अनाज मंडी में काफी बड़ा पंडाल लगाया गया और साथ ही परंपरागत हुक्कों की एक चैन सेट की गई। इसके लिए किसानों के लिए लंगर का इंतजाम भी किया गया। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। इंडिया बिकाऊ है, कोई खरीदार चाहिए तो खरीदार आ रहे हैं। ये आने वाले टाइम पे इनका खरीदारों का भी इलाज करना पड़ेगा। हमने करा था उत्तर प्रदेश में, वे कुछ किसानों की जमीन नीलाम हो रही थी। हमने अधिकारियों को कहा कि जो भी किसानों की जमीन अधिकारी नीलाम करेगा और जब कोई खरीद करने आएगा वो बोली तो लगाएगा, वहां से जाएगा नहीं, उस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। तो पूरे उसमें बोली रुकी, किसानों की जमीन की नीलाम नहीं कर सकता कोई। तो इसी तरह से हमको संस्थान के लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। किसानों की रणनीति साफ है। 26 को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद है और इस दिन किसान आंदोलन के 4 महीने भी पूरे हो जाएंगे। इसके बाद किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 28 मार्च को होलिका दहन पर की प्रतियां जलाई जाएंगी। किसान अपनी राह पर अडिग हैं, लगातार विरोध जारी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस धरने प्रदर्शन का अंत कब होगा? सरकार का कहना है कि बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा, लेकिन किसान और सरकार के बीच बातचीत का दौर शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात झज्जर की करेंगे, जहां पर झज्जर में चल रहे किसान आंदोलन में किसानों को लगातार जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है। बॉर्डर पर किसानों को मेडिकल हेल्प देने के लिए इनेलो ने 40 बेड के एक अस्पताल की शुरुआत भी की है और इस अस्पताल में जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने कहा कि किसानों की मदद करना तो दूर की बात है, ये सरकार किसानों को दी जाने वाली मदद में भी कटौती कर रही है। ऐसे में किसानों की मदद का दावा करने वाला तो बहुत है, लेकिन मदद करने वाले अभय चौटाला हैं। हमने यहाँ पर एक 40 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम करा है और इन 40 बेड में सबसे पहले तो इस तरफ आपके पीछे यहाँ पर आप देखिए रिसेप्शन है। कोई भी मरीज आता है सबसे पहले यहाँ पर से डॉक्टर उनका पूरा एग्जामिनेशन करके वो डिसाइड करेगा कि कौन से वार्ड में ट्रीटमेंट। इस तरह आप देख सकते हैं हमारी ये डेंटल वैन है। यहाँ पर कोई भी डेंटल सुविधा के लिए 2 फुली फ्लेज प्रॉपर चेयर लगाई गई है और इस तरह से 3 अलग-अलग वार्ड बनाए गए हैं। 2 जनरल वार्ड हैं जहाँ पर किसी भी तरह के मरीज को अगर एडमिट करना हो तो उनके लिए सुविधा प्रदान करी गई है। और तीसरा जो वार्ड है वो हमने महिलाओं के लिए बनाया है ताकि भी कोई भी महिला को किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत, किसी भी प्रकार की भी महिला के अगर एडमिट करना हो या उनको चेकअप करवाना हो तो तीसरा जो वार्ड है वो महिलाओं के लिए बना रखा है। पृथला में हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और विधायक नयनपाल रावत ने अपने कार्यालय पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नयनपाल रावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य में किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस दौरान नयनपाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास कार्यों के लिए जो घोषणा की थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। ग्राम सरपंचों के बस्ते जमा हो चुके हैं, लेकिन विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। हमारे इस बस्ती वालों ने जो हमारे अमर शहीद श्री संदीप जी जो एक्सपायर हुए थे
और उनकी शहादत हुई थी जिनकी मिलिट्री में, फौज में, तो आज उनका इन बस्ती वालों ने मिलकर एक स्टैचू बनाया जो हमारे यहाँ सेना के पूर्व जो सेना के जो दफ्तर है उन्होंने और सरपंच साहब ने किसी ने जो जगह का यहाँ प्रावधान किया, और उसके बाद यहाँ एक अच्छे सी माननीय पूर्व मंत्री श्री विपुल गोयल द्वारा और बस्ती के लोगों द्वारा कि जो ना स्टैचू उस भाई का शहीद संदीप जी का बनाया गया है, आज उसका अनावरण हमने और विपुल जी ने किया है, तो उसके लिए आज हम यहाँ टाली गाँव में आए। 1 अप्रैल से कैथल जिले में गेहूं की आपको बता दें सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। खरीद के लिए जिले भर में तमाम तैयारियां हैं। 39 सेंटर बनाए गए हैं। फूड एंड सप्लाई विभाग ने गेहूं खरीद के लिए विभाग समेत चारों संबंधित एजेंसियों को सेंटर अलॉट कर दिए हैं। मंडियों में खरीद को लेकर संशय न रहे, इसलिए हर एजेंसी के दिन भी निर्धारित कर दिए गए हैं। गेहूं आने पर निर्धारित दिन पर ही अब ये एजेंसियां मंडियों में खरीद करेंगी। कैथल की तीनों मंडियों में मंगलवार और शनिवार को फूड एंड सप्लाई, बुधवार और गुरुवार को हैफेड, सोमवार और शुक्रवार को हरियाणा वेयर हाउस गेहूं की खरीद करेगी। पिछले वर्ष कोविड के चलते सेंटरों पर किसानों को दिक्कत न हो, इसलिए 237 खरीद सेंटर बनाए गए थे, और इस बार डीसी के आदेशों के बाद मार्केट कमेटी ने आढ़तियों से डिमांड मांगी है। अब डिमांड के अनुसार ही सेंटर बढ़ाए जाएंगे। हालांकि पिछले साल सेंटर की संख्या बढ़ने के बावजूद किसानों को फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और महीनों तक उठान भी नहीं हो पाया था। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।